प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक धनवान था जो हर रोज़ नए नए कपड़े पहनता था और अपना जीवन सुख में और आनंद में बिताता था। उसके घर के बाहर लाजर नाम का एक इंसान था, भिखारी था, जिसको वहाँ छोड़ दिया जाता था। और ये भिखारी भी मर गया और वो धनवान भी मर गया। लेकिन धनवान जो था वो नरक में पड़ा। सवाल ये है कि धनवान नरक में क्यों पड़ा? क्या धनवान था इसलिए? क्या उसके पास पैसे ज़्यादा है इसलिए? क्या धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकते? ये धनवान ने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो नरक में चला गया? ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते कि आज इस शहर में हरबंस जी के वहाँ हम लोग इकट्ठा हो सके। उन्होंने जो हम सभी का आदर मान किया, उसके लिए उनका भी धन्यवाद करते, परमेश्वर का भी धन्यवाद करते। परमेश्वर ने बहुत बरकत दे, आशीष दे, और यहाँ इकट्ठे सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 31 वचन तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और उससे इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वह न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह इनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने उनसे कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराए। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं के नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। देखो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन सुनना, ताकि जो भी शैतान के बंधन है वो सारे जीवन से टूट जाए, सच्चाई हमारे जीवन में आए, और हम सच्चाई के अनुसार चलकर स्वर्ग राज के वारिस बन सके। एक बार परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम था दाऊद। और दाऊद वो परमेश्वर के पीछे बहुत अच्छे से आज्ञाकारी करते हुए उभर रहे थे, और परमेश्वर दाऊद को बहुत पसंद करते थे। और परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा था कि दाऊद वो मेरा मन पसंद है। और परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, राजा बनाया था। लेकिन वही दाऊद का एक बेटा था, और उस बेटे का नाम था अबशालोम। और अबशालोम जो था वो परमेश्वर के रास्ते पर सही से नहीं चल रहा था, और वो चाहता था कि मैं मेरे बाप को हटाकर मैं खुद राजा बन जाऊं। और उसी के पिता राजा थे, तो अबशालोम तो राजकुमार हुआ। राजकुमार भी राजा से कम तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी
इसको तो राजा बनना था, लेकिन जब तक दाऊद है तब तक अबशालोम राजा नहीं बन सकते। और इसलिए अबशालोम ने चाहा कि मैं राजा बन जाऊं, तो उसके लिए एक ही काम था कि दाऊद को मार दे, अपने पिता को ख़त्म कर दे। और अबशालोम ने ऐसा किया, कई लोगों को अपनी ओर कर लिया, कई लोगों को बहकाकर फुसलाकर अपने पास लेकर आया, अपनी सेना बना ली और उसने अपने पिता दाऊद के ऊपर घावा बोल दिया। अभी दाऊद को पता चला कि बहुत सारे लोग मेरे बेटे अबशालोम के साथ जुड़ चुके हैं और अबशालोम ये चाहता है कि अपने बाप को मार दे। और अबशालोम जवान था, इसलिए दाऊद ने अपने साथियों से कहा कि चलो हम यहाँ से भाग चलते, कहीं मेरा बेटा आकर मुझे ख़त्म ना कर दे, हम लोगों को मार ना दे। वो ज़्यादा लोग हैं और हम यहाँ से भाग चलते, वो जवान है। और दाऊद ने अपने लोगों से बात कहकर दाऊद और उनके साथी लोग अपना महल छोड़कर वहाँ से भाग गए। अभी उनका बेटा जो अबशालोम है वो तो दाऊद के पीछे पड़ा ही है। दाऊद के भागने से कुछ नहीं होने वाला है। दाऊद भाग गए तो भी वो तो पीछे जाने ही वाला है, मारने ही वाला है, उसको तो लड़ाई करनी ही करनी है। चाहे दाऊद अपने बेटे के साथ लड़ाई करना नहीं चाहते, उसको मारना नहीं चाहते, तो दाऊद तो भाग रहे, लेकिन बेटा वो भागने से संतुष्ट नहीं है, अपनी राजगद्दी से संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह से मेरे बाप को ख़त्म कर दूं। बहुत ध्यान से वचन को समझते रहना। दाऊद के पास भी अपनी सेना थी, उनके पास भी अपने कुछ योद्धा थे। अभी अबशालोम तो पीछे पीछे आ रहा है, तो जाहिर है इनको भी लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन दाऊद लड़ाई करना नहीं चाहते, क्योंकि वो देख रहे कि सामने तो मेरा बेटा ही है, मैं उसको कैसे मारूं, मैं उसको कैसे ख़त्म कर दूं। लेकिन बेटा है जो बाप के पीछे पड़ा है, बेटा है जो अपने बाप को मारना चाहता है। तो दाऊद जो है उन्होंने अपने योद्धाओं को बोल दिया कि आप लड़ाई करो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे को मारना नहीं, उसको ख़त्म मत कर देना। देखो, एक बेटा और बाप से मारने की बात कर रहा है, इतना ही नहीं, बाप को मारने के लिए भाग भी रहा है, और वही बाप अपने बेटे के लिए अच्छी बात सोच रहा है, मेरे बेटे को मत मारना। दाऊद के योद्धा लोगों ने बोल दिया कि दाऊद, तू हमारे साथ लड़ाई करने के लिए मत आना, सिर्फ हम लड़ाई करने के लिए जाएंगे। उनको भी मालूम है दाऊद का बेटा है, और दाऊद अपने बेटे से प्रेम करते, चाहे बेटा कैसा भी है, लेकिन फिर भी दाऊद अपने बेटे से प्रेम करते। लोगों को भी बोल दिया कोई अबशालोम को नहीं मारेगा। लेकिन लड़ाई हुई, दाऊद किसी जगह पर बने रहे, वो लड़ाई के लिए नहीं गए, लेकिन दाऊद की सेना लड़ाई के लिए गई। और अबशालोम जो था वो लड़ाई करने के लिए आया, और जब वो अपने पशु के ऊपर बैठकर लड़ाई के लिए भाग रहा था, तो वहाँ झाड़ियों के बीच में से जब गुजर रहा था, तो उसकी गर्दन जो थी वो झाड़ियों में फंस गई, और वो वहाँ पर झाड़ियों में जैसे किसी ने फंदा दिया हो, ऐसे वो उस झाड़ियों में फंस गया। अभी किसी ने देख लिया, लेकिन उनको पता था कि दाऊद ने मना किया है, इसको नहीं मारना है। लेकिन एक इंसान था जिसका नाम था योआब, उसने जाकर अबशालोम को मार दिया, ख़त्म कर दिया। हालेलुया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? एक बात ध्यान से समझना कि जो इंसान बुरा कर रहा है, जो इंसान कुछ गलत कर रहा है, उसको किसी भी तरह से
उस बात का दंड मिलता ही मिलता है। वो चाहे कुछ भी करे, चाहे दाऊद अपने बेटे को बचाने का प्रयत्न करे, चाहे दाऊद लोगों को बोल दे मेरे बेटे को नहीं मारना, लेकिन उसके बेटे ने जो गलती की है, उसका बेटा जो गुनाह कर रहा है, उसका फल चाहे उसका बाप ना भी देना चाहे तो भी वो फल तो उसको मिलने ही वाला है। एक बार एक भाई साहब किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और मैनेजर की पोस्ट पर थे। अभी उनका जो मालिक था कंपनी का, मालूम नहीं एक बार इस मैनेजर के साथ क्या हो गया क्या नहीं, गलती मैनेजर की थी नहीं, लेकिन मालिक मतलब बॉस थोड़ा घमंड भी होता है, मैं इस कंपनी का बॉस। मैनेजर छोटी पोस्ट नहीं होती, बड़ी पोस्ट होती है, पढ़ा लिखा इंसान उस पोस्ट के ऊपर बैठता है। लेकिन इस मालिक ने ये सब कुछ न देखते हुए अपने मैनेजर को एक थप्पड़ लगा दी। मैनेजर सोच में पड़ गया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन करे तो भी क्या करे, सामने उसका बॉस है, वो तो नहीं मार सकता। लेकिन क्रोध तो उसको भी बहुत आया और वही क्रोध में वो घर पर गया। उसकी पत्नी मिली, उसने क्रोध अपनी पत्नी पर उतार दिया, पत्नी को एक थप्पड़ लगा दी। पत्नी सोच रही है कि मैंने क्या किया, इसने मुझे एक थप्पड़ लगा दी। वो आगे गए, उसके 2 बेटे थे, उसमें जो बड़ा बेटा था उसको थप्पड़ लगा दी। बड़ा बेटा सोच रहा है मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया, सामने माँ है, कुछ कर नहीं कर सकता। उसका छोटा भाई था, उसने छोटे भाई को थप्पड़ लगा दी। अब ये भी क्रोध में आ गया, लेकिन बड़ा भाई है, मारे किसको, किस तरह से मारे। और घर से बाहर निकल गया, कुत्ता जा रहा, कुत्ते को लात मार दी। अब कुत्ता बौखला हुआ भागा और वहां से एक इंसान जा रहा था, उसको काट लिया। और वो इंसान वही उस कंपनी का मालिक था। हालेलुया। फल मिल ही जाता है। जो कोई ऐसे काम करता है उसको उस बात का फल वो कहीं ना कहीं कोई देना चाहे या ना चाहे, लेकिन वो फल उसको मिलता ही मिलता है। एक बार एक इंसान था और उसकी उंगली जो थी हाथ की, उसमें दर्द हो रहा था। तो अस्पताल में गया, अस्पताल में उसका एक्सरे निकाला, रिपोर्ट आया कि तेरी उंगली जो है उसमें सड़न है, उंगली सड़ रही है और सड़न जो है वो आगे बढ़ रही है और इसको रोका नहीं जा सकता है। और इसलिए अगर तू बचना चाहता है तो एक ही काम है, इस उंगली को काट दो। इसने सोचा मरने से तो अच्छा है उंगली काट दो, मरना नहीं है, कोई बात नहीं, उंगली काट दो। उंगली काट दी, ऑपरेशन हो गया, पटरी बांध ली, घर पर गया। हफ्ते के बाद फिर चेकअप करवाने जाना था। डॉक्टर को मालूम था मैंने ऑपरेशन किया है, उंगली निकाल दी है, बस अभी तो जो टाँक के लिए है बस उसको निकाल दो, बात ख़त्म, सब कुछ अच्छा हो गया होगा। लेकिन जब खोल कर देख रहा है तो सड़न तो अभी भी है। सड़न उसके पंजे में घुस गई, उसका हाथ सड़ने लग गया। तो डॉक्टर ने बोला ये कैसे हो गया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। उसने उस इंसान को बताया कि भाई साहब ऑपरेशन तो तेरा अच्छा हुआ था, उंगली हमने सही जगह से काटी थी, वहाँ पर कोई सड़न नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सड़न आगे कैसे आई। लेकिन अब आगे आई है तो तेरा हाथ जो है, पंजा जो है वो काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे बढ़ गया तो फिर तू मर सकता है। उसने बोला मरना तो है नहीं, पंजा ही काट लो, और पंजा काट दिया। हफ्ता हुआ, फिर चेकअप करवाना था। ये इंसान वापस गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर को पता था बस टाँके तोड़ने हैं,
सब कुछ अच्छा हो गया होगा। लेकिन जब उसने उस पट्टी को खोला तो हाथ में सड़न अभी भी है, सड़न पंजे के उस पार पहुंच गई। अभी डॉक्टर ने सोचा अब क्या करूं। डॉक्टर ने बोला भाई साहब सब कुछ सही से था, अच्छा था, ये सड़न आगे कैसे बढ़ी, हमारी समझ से बाहर है। अभी ये जो हाथ है वो बीच में से काटना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो सड़न और आगे बढ़ जाए तू मर जाएगा। ये भाई साहब बोलता है कोई बात नहीं, काट डालो। अभी आधा हाथ कट गया। एक हफ्ता हुआ, फिर ये भाई साहब वही चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। अभी तो डॉक्टर को भी डाउट था कि 2 बार मेरा जो विश्वास था ऐसा तो हुआ नहीं, इस बार तो कुछ नहीं हुआ होगा। डॉक्टर ने पटरी खोली, देखा तो सही में हाथ अभी भी सड़ा हुआ है। डॉक्टर ने सोचा पूरा हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन हाथ के बाद क्या, उसके बाद क्या करेंगे, कौन सी चीज काटेंगे। डॉक्टर ने इस भाई साहब को बोला भाई साहब मेडिकल साइंस हमारा जो ज्ञान है उसके हिसाब से जब तेरी उंगली काटी तभी तुझे अच्छा हो जाना चाहिए था, तेरा पंजा काटने की जरूरत नहीं थी। चलो पंजा काटना पड़ा कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आधा हाथ कट गया। लेकिन अभी भी तेरी बीमारी तो वही की वही है। डॉक्टर बोल रहा है कहीं इस हाथ से तूने कोई गलती तो नहीं की, इस हाथ से तूने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो परमेश्वर की निगाह में सही ना हो। और इस भाई साहब को एक बात याद आई, बोले एक बार मैं नदी के पास से गुजर रहा था और वहां पर कोई मछुआरा था, वो मछली पकड़ रहा था। मछुआरा पतला सा था, कमजोर दिखाई देता था। उसने एक बड़ी मछली पकड़ी हुई थी और बोले मैंने देखा इसको, ये तो कमजोर है, इसको मैं आसानी से मार सकता हूं। बोले इसी हाथ से मैंने उसको थप्पड़ मारी थी और इसी हाथ से मैं मछली छीनकर चला गया था। बोले तू सबसे पहले उसके पास ही जा, ढूंढ उसको, उसकी क्षमा मांग, नहीं तो हाथ के बाद मालूम नहीं अगर क्या क्या काटना पड़ेगा, तू नहीं जिंदा रहेगा। चाहे कितने भी ऑपरेशन करवा लो, चाहे कितनी भी दवाई करवा लो, चाहे कहीं भी भाग लो, लेकिन अगर आपके काम सही नहीं है, अगर आपके काम ऐसे बिगड़े हुए, तो ध्यान से समझना ये संसार का कानून है, ये संसार का कानून है, जो करोगे वैसा ही पाओगे। हालेलुया। और ये हमारे परमेश्वर का भी कानून है, ये हमारे पिता का भी कानून है कि जो करोगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसका 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। सब लोग इधर ध्यान लगाओ। देखो बच्चे आपसे परेशान नहीं हो रहे, आप बच्चों से परेशान हो रहे। बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे। जैसे बच्चे का ध्यान है ना अपनी मस्ती में, वैसे ध्यान आप अपना वचन में लगाओ, हम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में हमने पढ़ा परमेश्वर ऐसे बोलते हैं कि हर एक इंसान वो जैसा काम करता है वैसा ही फल देने के लिए मेरे पास है। जो इंसान जैसा काम करेगा परमेश्वर बोलते हैं मेरे पास वैसा ही फल है। फिर बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं जो यिर्मयाह में लिखा है उसका 17 अध्याय और 10 वचन, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया। एक बार फिर वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर कहते हैं कि हर इंसान का जैसा काम है वैसा ही फल मेरे पास उसको देने के लिए है। हालेलुया। कुछ भी करो लेकिन परमेश्वर के पास फल है। बहुत ध्यान से समझना, अगर आज आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर आज आपके जीवन में कोई प्रश्न है,
तो समझ लेना बीते हुए कल का ये फल है। कल जो आपने किया था उसका फल आज मिल रहा है, और आज जैसा करोगे उसका फल आने वाले दिनों में मिलने वाला है। एक लड़का था छोटा, मुश्किल से 10-11 साल का। उसके घर के पास पहाड़ी थी, और पहाड़ी के नीचे एक तराई थी, खाई थी। वो लड़का एक बार वहाँ पर गया और वहाँ जोरों से चिल्लाया, मैं तुझे मार दूंगा। और सामने तराई में से एक बार फिर आवाज आई, मैं तुझे मार दूंगा। सही में वो जो बोला था उसकी गूंज थी, लेकिन ये डर गया, कोई है नहीं, किसने मुझे बोला मैं तुझे मार दूंगा। वो भागा और अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी मम्मी वो पहाड़ी है ना, वहां पर बहुत बड़ा भूत रहता है, और वो भूत वो मुझे बोलता है मैं तुझे मार दूंगा। उसकी मम्मी सोचने लगी, क्या बातें कर रहा है बेटा, सही से बता हुआ क्या। बेटे ने बताया कि मम्मी मैं उस पहाड़ी में गया था और मैंने आवाज लगाई कि मैं तुझे मार दूंगा। तो बोले सामने से भी आवाज आई कि मैं तुझे मार दूंगा, वहां पर कोई भूत है। उसने मुझे ऐसा उत्तर दिया। उसकी मम्मी बोलती है वहां पर कोई भूत नहीं है, तो वापस जा, और वापस जाकर जोरों से चिल्लाना मैं तुझे प्रेम करता हूं। और लड़का गया वहां पर, और वहां पर जाकर जोरों से चिल्लाया मैं तुझे प्रेम करता हूं, और सामने से आवाज आई मैं तुझे प्रेम करता हूं। लड़का खुश हो गया, क्या बात है, यहाँ तो कोई अच्छा इंसान रहता है जो मुझसे प्रेम करता है। वापस अपने मम्मी के पास आए, मम्मी मम्मी वहाँ पर भूत नहीं रहता, वहाँ पर तो कोई अच्छा इंसान रहता है जो मुझे बोलता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। उसकी मम्मी ने बोला कि ना तो वहाँ पर भूत है, ना ही वहाँ पर कोई अच्छा इंसान है, लेकिन तू जो बोलता है वही तेरी आवाज़ तेरे पास वापस आती है। तू जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। बाहर जाओ, किसी को पकड़ो, 2-4 गाली बोल दो, तो सामने से क्या आएगी, गाली आएगी। परमेश्वर ने क्या बोला, क्या करने को बोला हालेलुया। हमें तो प्रेम कर रहा है, लेकिन बाहर जाकर किसी को गाली दो तो क्या आता है, गाली आएगी। जैसा करोगे वैसा ही हमारे परमेश्वर वो फल हमें देते। एक लड़का था छोटा जिसका नाम था यूसुफ, और यूसुफ वो मिस्र देश में गया था, और मिस्र देश का जो राजा था फिरौन, उसको एक सपना आया। सपना ऐसा था कि उसको 7 गाय दिखी। 7 की 7 गाय जो थी बड़ी मोटी थी, खाते पीते गाय थी, और ये कुछ खा रही थी, इतने में उसके पीछे से और 7 गाय निकली। लेकिन वो गाय थी दूसरी, वो दुबली पतली थी, और उसने उस 7 गायों जो दुबली पतली थी, उन 7 गायों ने एक एक गाय को निगल दिया। जो मोटी गाय थी उसको निगल लिया। अभी मोटी गाय को निगलने के बाद ये 7 गाय जो थी दुबली पतली, वो भी अच्छे से मोटे हो जानी चाहिए, लेकिन वो तो वैसे की वैसी रही। राजा डर गया, बोले सपना क्या है, ये सपना मुझे क्या कहना चाहता है, सपने का मतलब क्या है। और राजा ने बहुत लोगों को बुलाया, ज्ञानी लोगों को बुलाया, बोले आओ और मुझे एक सपना है, उसका मतलब बताओ। राजा ने सभी को सपना बताया, लेकिन कोई सपने का मतलब नहीं बता रहा है। और तभी किसी को याद आता है कि एक इंसान है यूसुफ, और ये सपने का अर्थ बता सकता है। राजा को बताया, राजा एक इंसान है, एक लड़का है, वो ये काम कर सकता है, उसको बुलाओ। और यूसुफ को बुलाया गया। अभी यूसुफ के माता पिता जो थे वो दूसरे देश में रहते थे,
लेकिन ये गलती से इस देश में आ गया था और यहाँ पर आना उसकी मजबूरी थी। जब यूसुफ को बुलाया गया तो यूसुफ ने बताया कि मुझे सपना बताओ, और राजा ने सपना बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। यूसुफ ने बोला ठीक है, ये जो 7 मोटी सी गाय है वो 7 साल है, और जो दुबली पतली गाय है वो भी 7 साल है। और मोटी गाय जो है वो ये दर्शाती है कि पहले 7 साल ऐसे आएंगे जिसमें खेत में फसल भरपूरी से आएगी, और उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जिसमें अकाल पड़ेगा, और अकाल इतना भारी होगा कि भरपूरी को भुला देगा। अभी तो सपने का अर्थ था, लेकिन यूसुफ ने आगे भी कुछ बताया। बोले देखो सपने का मतलब तो ये है, लेकिन हमें करना क्या है। राजा जी आप एक काम करो, इस 7 साल में लोगों के पास, जिनके पास खेत है, फसल आती है, उनके पास 20% टैक्स लगाओ, और वो फसल को किसी जगह पर इकट्ठा करो। इकट्ठा करते हुए उसका हिसाब रखो, 7 साल तक ऐसा करते रहो, और उसके बाद जब अकाल आएगा और जब लोगों के पास खाना नहीं होगा, तब हम गोदाम में से निकाल कर सभी को खाना देंगे ताकि कोई भूखा ना मर जाए। हालेलुया। अभी यूसुफ ने ये सारी आइडिया बताई और वैसा ही राजा ने किया। राजा ने यूसुफ को ही बोल दिया ये काम तू ही कर, और यूसुफ ने ये काम किया। यूसुफ ने 7 साल में लोगों से फसल इकट्ठी की 20% और उसके बाद उसको कई जगह पर गोदाम बनवाकर उस अनाज को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद अकाल की शुरुआत हुई। अकाल की शुरुआत हुई, लोगों के पास जो भरा हुआ था उन लोगों ने खा लिया। अभी लोगों के पास कुछ बचा नहीं, लेकिन यूसुफ के पास बहुत कुछ भरा हुआ था, और यूसुफ ने सभी लोगों को बेचना शुरू कर दिया ताकि कोई मर ना जाए। इतना ही नहीं, पूरी धरती में अकाल था, और दूर दूर देश से भी लोग इसके पास ये गेहूँ चावल वगैरह लेने के लिए आते थे। और उसके माता पिता, उसके भाई लोग जहाँ पर रहते थे, वो लोग भी यहाँ पर आए। जब वो लोग यहाँ पर आए तो यूसुफ ने देखा ये तो मेरे भाई लोग हैं। उस अपने भाइयों को पहचाना, उनको बुलाया और उनको बोला कि जाओ अपने माता पिता सभी को यहाँ पर लेकर आओ। समझो कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री के समान हूँ, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे हाथ में सारा कुछ है, सभी लोग यहाँ पर आ जाओ, मैं सभी लोगों को यहाँ पर अच्छे से बसाऊंगा। और इस अपने सारे रिश्तेदारों को, माता पिता को, सभी को बुला लिया। वो लोग तकरीबन 70 लोग थे। वो सारे लोग मिस्र में आए और यूसुफ ने उनको एक जगह दे दी, और वहाँ पर ये सारे साथ में रहने लगे। अभी देखने जाओ तो ये जो अकाल पड़ा था पूरी धरती के ऊपर था, और जिस राजा को सपना आया था उस राजा को सपने का मतलब कहीं से नहीं पता चला था, लेकिन इस यूसुफ से पता चला था। साथ में यूसुफ ने कोई योजना भी बताई किस तरह से हमें बचना है, अकाल से किस तरह से हम बच पाएंगे, और उसने सभी लोगों को बचाया भी। और ये बहुत बड़ा एक एहसान यूसुफ का इस फिरौन के ऊपर था, इस मिस्र देश के ऊपर था। उसके बाद ये जो राजा था फिरौन, वो मर गया। अभी दूसरा राजा आया। दूसरा राजा आया और उसने देखा कि यूसुफ के लोग वो तो बहुत बढ़ रहे हैं, पैसों में बढ़ रहे, गिनती में बढ़ रहे। तो उसने क्या किया, उसने ऐसा किया कि इन लोगों को गुलाम बना दिया। बोले इनको गुलाम बना दो, कहीं ये लोग बढ़कर कहीं ऐसा ना हो जाए कल उठकर यहाँ के राजा बन जाए और हम लोगों को ही गुलाम बना दे। देखो एक लड़के ने, यूसुफ ने सभी के लिए बहुत अच्छा किया, उनका भला किया, लेकिन वही लोग
इन लोगों को गुलाम बना दे रहे, गुलाम बनाया, 400 साल तक गुलाम बना कर रखा। यूसुफ मर गए, उनके बच्चे मर गए, चौथी पीढ़ी आ गई, तब तक ये सारे गुलाम हैं। और फिरौन वो इनको गुलाम बना कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन समझते रहो। यहाँ पर यूसुफ ने पूरे मिस्र देश के साथ भलाई की और मिस्र के लोगों ने इन लोगों को गुलाम बना दिया। इन लोगों ने भलाई की और उन लोगों ने इस भलाई के बदले में इनके साथ बुरा व्यवहार किया। 400 साल के बाद परमेश्वर आए और परमेश्वर ने अपने एक दास को मूसा को चुना और मूसा को बोला, मूसा अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आओ, ये मेरे लोग हैं, उनको मिस्र देश से आज़ाद करवाओ। और मूसा परमेश्वर के कहने के अनुसार मिस्र देश में गए और वहाँ पर मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। वहाँ पर मूसा ने उन लोगों के पानी को लहू बना दिया। वो लोग पानी नहीं पी सके, परेशान हुए। लेकिन मालूम है क्यों परेशान हो रहे? इन लोगों ने ये सब के लोगों के साथ जो बुरा व्यवहार किया, चाहे 400 साल बीते, लेकिन अब भुगतने की बारी आई। चाहे 400 साल, इस बात को ध्यान से समझना। आज आप कुछ गलत करते हो और आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कल को भी कुछ नहीं हो रहा है, परसों को भी कुछ नहीं हो रहा है, हफ्ते तक कुछ नहीं होता, साल तक कुछ नहीं होता। लेकिन जो किया है उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। पानी का लहू बना दिया, सारे लोग परेशान। मूसा से विनती करते, मूसा कुछ करो, हमारे पास पानी नहीं है। वापस लहू का पानी बनाया, लेकिन फिर भी इसे जुल्म करना बंद नहीं किया। मूसा ने वहाँ पर मेढक बुलवाए, इतने सारे मेढक, खाने में भी मेढक, सो जाए तो बिस्तर पर भी मेढक, और पूरा देश परेशान हो गया इस मेढक के कारण। लेकिन क्यों परेशान हो रहे हैं? उन लोगों ने जो किया है, आज वो सारे लोग भुगत रहे। इंसान जो कुछ भी गलत करता है उसको भुगतना ही पड़ता है। एक बार एक ऐसा ही परिवार था और मेरे आदरमान बहुत करते थे। हफ्ते में एक बार उनके पास संगति में जाना, वहाँ संगत करना, हर हफ्ते मान सम्मान करना, प्रेम से बुलाना, घर में बिठाना, हमारे साथ कलीसिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार। एक बार इसी तरह से जब हम वहाँ पर आराधना कर रहे थे तो भाई साहब एक बात हमेशा करते थे कि जब भी हम आराधना करते होते थे तो मेरे कान में आकर बोल देते थे, 2 गाना और गाओ। इतनी आराधना नहीं, 2 गाना और बढ़ाओ। और मैं उनके कहने के अनुसार 2 गाने और बढ़ा देता था। लेकिन उस दिन मालूम नहीं मेरे कान में आकर ऐसा बोला, आराधना को यही रोक लो, बोले बहुत हो गई। मुझे अजीब सा लगा कि भाई साहब हर बार आराधना बढ़ाने वाले आज बंद क्यों करवा रहे? लो, हो सकता है कोई काम होगा। हमने आराधना को रोक लिया, वचन चले, वचन हो गए। वचन हो जाने के बाद हमसे पहले वो लोग घर से बाहर निकल गए और घर से बाहर निकल कर बैठ गए। मैंने सोचा अभी हम लोग घर में क्या करें? ना कोई पानी दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। जो इतना आदर मान करते थे, अचानक मालूम नहीं कैसे बदलाव आ गया। और फिर हम तो निकल कर चले गए घर पर। पूरे हफ्ते तक ना कोई फोन, ना कोई बात, कुछ भी नहीं। अभी बंदगी तो तय थी, दूसरे हफ्ते भी वहीं पर कर रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि आज बंदगी नहीं होगी फिर से।
और बंदगी के 1 घंटे के पहले ही उनका फ़ोन आ गया, आज मत आना, हम लोग बाहर है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो हर हफ्ते जाना था। दूसरे हफ्ते क्या करें, दूसरे हफ्ते फिर उनका फ़ोन आ गया, आज मत आना, हम बाहर है। अभी तीसरा हफ्ता हो गया। अब वो लोग भी सोच में पड़ गए कि कब तक ऐसा बहाना बनाते रहे कि हम बाहर है, हम बाहर है। उस दिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बताया, लेकिन मुझे पक्का मालूम था कि आज बंदगी तो नहीं होने वाली। मैं नहीं गया, लेकिन मैंने सिर्फ 2 लोगों को भेजा, जाओ जाकर देख लो तो क्या होता है। और जब वो लोग घर पर गए तो घर पर ताला। वो लोग बाहर निकल गए थे, और बाहर भी कहीं दूर नहीं गए थे, पास में ही थे। और वहाँ पर मेरा एक साथी उनको मिल गया और उनको बता दिया कि हमारे घर बंदगी के लिए मत आना। हमने स्टैंडी भाई को भी मना कर दिया है कि हमारे घर नहीं आना है। ऐसा इंसान नहीं चाहिए हमको। मालूम नहीं उनके जीवन में क्या हुआ, क्या नहीं, क्यों नफरत आ गई। बस बुरा व्यवहार, अपमान, बंद करवा दी बंदगी। इस बात को 2.5 महीने हुए। 2.5 महीने हुए, एक बार मैं कहीं पर जा रहा था और तभी वो भाई साहब सामने से आ रहे थे। मैं मोटरसाइकिल पर था, वो कार में थे। उन्होंने जोर से आवाज़, वो स्टैंडी बाहर। मैं रुक गया। वो भी कार से उतरकर मेरे पास भाग कर आए और मुझे गले लगाकर बोलते हैं, आप तो मेरे घर नहीं आते। और ये कौन सी बात हुई कि मैं घर नहीं आता? बोले घर पर आना। बोला ठीक है, आऊँगा घर पर। अब मैं नहीं गया उनके घर पर। मैं भी सोच रहा हूँ इतना अपमान किया है, क्या मालूम घर पर फिर जाएंगे, फिर क्या होगा। छोड़ो, नहीं जाना। 1 हफ्ता और चला गया, फिर मुझे फ़ोन आया, बोला आप घर पर नहीं आए। बोला क्या हुआ? बोले हमारा एक्सीडेंट हो गया, घर पर आओ। मैंने बोला चलो एक्सीडेंट हुआ तो अभी चले जाते घर पर। और मैं गया उनके घर पर। उनकी पत्नी मुझे मिली और वो भाई साहब नहाने के लिए गए थे और पत्नी ने मुझसे बताया हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने बोला फिर हाथों में पट्टी बांधे हो क्या है? बोले मैंने खुदकुशी करने का प्रयत्न किया था, मैं मरना चाहती थी। हमारे बीच में इतने लड़ाई झगड़े हो गए और इस कारण हमने आपको बुलाया। 2.5 महीने हम आपसे दूर रहे और हमारी परिस्थिति बदल गई, हमारे घर के हालात बदल गए। आप फिर से आओ, फिर से शुरू करो, फिर से संगति करो, ये हालत को बदलो। हालेलुया। फल भुगतना पड़ता है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे तुरंत, चाहे थोड़े वक्त के बाद, लेकिन हमको फल तो मिलता ही मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बुरा करते उसी का फल मिलता है। हम जो अच्छाई करते हैं उसका भी फल मिलता है हमको। हालेलुया, हालेलुया। हम जो अच्छाई करते हैं, हम जो भलाई करते हैं, उस भलाई का भी हमको फल मिलता है। सिर्फ हम जो बुरे काम करते हैं उसका फल मिलता है इतना ही नहीं, लेकिन हम जो भलाई करते हैं उस भलाई का भी फल हमें पक्का मिलता ही मिलता है। एक बार जो मैंने शुरू में दाऊद राजा की बात की, वो तो वापस राजा बन गए और उस वक्त परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं था और कहीं पर चर्च नहीं बना हुआ था। और दाऊद राजा वो अपने महल में थे और महल की गैलरी में इधर उधर घूम रहे थे और उन्होंने महल के बाहर देखा तो वहाँ पर एक तंबू बना हुआ था और उस तंबू का नाम था मिलाप वाला तंबू। और वहाँ पर परमेश्वर इंसान से मिलने के लिए आते थे, इसलिए उसको मिलाप वाला तंबू बोला गया था। अभी ये दाऊद राजा तो कब से राजा बने हुए थे, कई बार उन्होंने इस तंबू को देखा था, लेकिन आज पहली बार सोच आई कि मैं इतने बड़े आलीशान महल में रहता हूँ,
और मेरे परमेश्वर कपड़ों में रहते, मेरे परमेश्वर तंबू में रहते, नहीं चलेगा। मेरे परमेश्वर के लिए मैं बड़ा भवन बनाऊंगा। हालेलुया। और ध्यान से परमेश्वर के वचन संबंध, उन्होंने एक नबी को बुलाया, नबी का नाम था नातान। उनको बुलाया, दाऊद ने बोला देखो आज मैं जब यहाँ पर मेरे महल में घूम रहा था और मैंने ये मिलाप वाला तंबू देखा और मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं इतने बड़े महल में रहता हूँ, यहाँ तक मुझे पहुँचाने वाले मेरे परमेश्वर है। मैं तो कहाँ भेड़ के पीछे, बकरियों के पीछे मैं तो भागता रहता था, मेरी कोई इज्जत नहीं थी। वहाँ से मुझे परमेश्वर ने बाहर निकाला, मुझे इतनी ऊंचाई के ऊपर मेरे परमेश्वर लेकर गए। आज मैं पूरे इस्राएल का राजा बना हुआ हूँ, मैं इतने बड़े आलीशान महल में रहता हूँ और मेरे परमेश्वर कपड़ों में, मेरे परमेश्वर तंबू में। हे नातान, मैं परमेश्वर के लिए बड़ा भवन बनाना चाहता हूँ। और नातान ने बोला बनाओ, परमेश्वर आपके साथ है। दाऊद नबी बनाया नहीं था, अभी तो सिर्फ बात की और मालूम है परमेश्वर आए। और परमेश्वर ने नातान को बोला कि दाऊद को ऐसा बोल कि तू भेड़ बकरियों के पीछे भाग रहा था, मैंने तुझे बुलाकर कभी तेरे पास कुछ मांगा क्या? तू राजा बन गया क्या? मैंने तेरे पास कुछ मांगा क्या? क्या मैंने तेरे पास कभी सोना चांदी पैसा कुछ चाहा क्या? तू ऐसा समझता है, तू ऐसा सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं, लेकिन दाऊद मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। हालेलुया। देखो सिर्फ सोचा, दाऊद ने सिर्फ सोचा, अभी भलाई करने की तो बाकी है, अभी भवन बना कर देना वो तो बाकी है, लेकिन एक अच्छा ख्याल, एक अच्छी सोच, और देखो उसका बदला क्या? परमेश्वर बोलते तेरे लिए मैं घर बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बुराई का बदला मिलता इतना नहीं, हम भलाई करते रहे उसका भी परमेश्वर प्रतिफल देते। हालेलुया, हालेलुया। एक बार इज़राइल में अकाल पड़ा था और उस वक्त परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम था एलिया। और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि एलिया यहाँ से निकल और सारपत नाम का एक शहर था, बोले वहाँ पर चला जा, वहाँ पर एक विधवा स्त्री है, तो वहाँ पर चला जा और उसके घर में रहना, मैं वहाँ पर तेरा गुजारा करूँगा। अब एलिया को कहाँ मालूम कि सारपत में वो विधवा कौन है, कितने पैसे वाली है, उसके पास कैसा घर है, उसको तो कुछ नहीं मालूम। एलिया तो चले गए ऐसे, और जब वहाँ पर गए एक विधवा औरत उनको दिखाई दी और परमेश्वर ने बोला यही वो स्त्री है। और वो स्त्री लकड़ी इकट्ठा कर रही थी चूल्हा जलाने के लिए, और उसके पास एक मुट्ठी आटा था और थोड़ा सा कुपी में तेल था। अब एक मुट्ठी आटा मतलब मुश्किल से एक रोटी बनने वाली थी, वो भी छोटी, और उसका एक बेटा भी था। अकाल था, इस विधवा के पास कुछ नहीं था। विधवा ने ऐसा सोचा था बस एक रोटी बनाऊं, मैं और मेरा बेटा आधी आधी खाएंगे, अकाल है, मिलने वाला कुछ है नहीं, भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन एलिया वहां पर जाकर स्त्री से आवाज लगाते, हे स्त्री मुझे पानी पिला। वो स्त्री घर में पानी लेने के लिए जा रही, एलिया ने दूसरी आवाज लगे, स्त्री साथ में मेरे लिए रोटी लेकर आना। स्त्री बोलते कैसे लेकर आओ? एक ही मुट्ठी आटा, कुपी में थोड़ा सा तेल, मुश्किल से एक रोटी बनने वाली है, बस एक रोटी खाकर मैं और मेरा बेटा हम लोग मरने वाले, तुझे कैसे देख? और ये जो एलिया थे वो बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है, तो कोई बात नहीं, मर जाना, लेकिन पहले रोटी बना और रोटी बनाकर मुझे देख। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, स्त्री तो सुन
कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा, तेरा ये मुट्ठी आटा और तेरा थोड़ा सा तेल वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अकाल पड़ा था 3.5 साल के लिए। एक मुट्ठी आटा कितना चलने वाला था? एक टाइम के लिए भी नहीं। आधी रोटी में कौन सा पेट भरता है? और मालूम है कितना चला? 3.5 साल। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर भलाई का भी बदला देते हैं। उसका डिब्बा कभी भी आटे से भर नहीं गया था। एक ही मुट्ठी था, जितनी बार निकालते थे मुट्ठी अंदर रहती थे, वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। ऐसी बड़ी संगति चल रही थी। फर्क इतना था, चलाने वाले प्रभु यीशु थे। प्रभु यीशु को तरस आया, सभी लोगों को खाना खिलाओ। और चेले बोलते हैं ये तो बहुत सारे लोग हैं, खाना कहाँ से लेकर आए? प्रभु यीशु बोलते देखो कुछ है कि नहीं यहाँ पर। और वहाँ पर एक जवान लड़का था। वो जवान लड़का 5 रोटी लेकर आया था और दो मछली लेकर आया था। अभी देखो उसने ये 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु के चेलों को दे दी। कोई बात नहीं, ले जाओ जाओ। अभी देखो उसको भूख नहीं लगी होगी। एक जवान लड़का है, 5 रोटी तो खाएगा वो। एक जवान लड़का है, 2 मछली तो वो खा ही जाएगा। वो तो सिर्फ उसके अकेले के लिए, लेकिन उसने सारी भीड़ के लिए प्रभु यीशु को दे दी। हालेलुया। तो सभी ने खाया ना, काफी बच भी गया ना। ये है हमारे परमेश्वर का काम। थोड़ा सा बुरा करो और बहुत बड़ा बुराई का फल भी इतना ही भारी मिलता है। थोड़ी सी भलाई करो, उसका फल भी बहुत ज्यादा मिलता है। हालेलुया। एक रोटी एलिया को खिलाई और बदले में 3.5 साल तक माँ और बेटा हर रोज रोटी खाते रहे। दाऊद बोलते कि परमेश्वर मैं आपके लिए भवन बनाऊं। परमेश्वर बोलते तू छोड़, मैं तेरे लिए घर बनाता हूं। ये है हमारे परमेश्वर। आप परमेश्वर के लिए इतना तो करो, परमेश्वर मालूम नहीं आपके लिए कितना करेंगे। वो बहुत बड़े परमेश्वर है। माँ बोलती है अपने बेटे को, जब मुश्किल से 4-5 साल का था, ले बेटा ये 10 रुपया। वो पास में दुकान है ना, वहां से हल्दी लेकर आए। सुबह सुबह हल्दी खत्म हो गई। 10 रुपये बेटे को दे, जा बेटे हल्दी लेकर आए। बेटे ने अपने 3-4 मित्रों को ले लिया, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के 5-6 लड़के सुबह सुबह दुकान पर चले गए। अंकल जी 10 रुपया लो और हल्दी दे दो। दुकानदार खुश हो गया, क्या बात है, सुबह सुबह छोटे छोटे लड़के मेरे घर आए। ये छोटे लड़के तो फरिश्तों के समान है, आज मेरा धंधा बहुत होने वाला है। खुश हो गया, 10 रुपये लिए, हल्दी दी और चॉकलेट का डिब्बा खोलकर बैठ गया। सभी बच्चों को बोला ले लो इसमें से। ऐसा नहीं बोला 1 लोग, ऐसा नहीं बोला 2 लोग, ले लो। बच्चे ने हाथ डाला, पूरी मुट्ठी भरकर उठा ली। दूसरे ने हाथ डाला, मुट्ठी भरकर ले ली। सभी बच्चों ने ले ली। जो हल्दी लेने के लिए गया था उसने नहीं ली, वो वहीं पर खड़ा रह गया। दुकान वाला बोलता है बेटा तेरे लिए भी ले ले, तू भी ले ले, तेरे मित्रों ने ले ले, तू भी ले ले, कोई बात नहीं। वो नहीं ले रहा है, लेकिन जा भी नहीं रहा है वहां से। दुकानदार बोलता है बेटे ले ले, वो लेता भी नहीं, जाता भी नहीं। आखिर में दुकानदार ने अपनी मुट्ठी अंदर डाली, चॉकलेट निकाली। लड़के को बोलता है, लड़का ऐसा सटा के करता लाओ। उसकी मुट्ठी में तो आने वाली नहीं है ना। हालेलुया। परमेश्वर अपनी मुट्ठी भर कर देते। आप अपनी मुट्ठी दो, परमेश्वर अपनी मुट्ठी देते। हालेलुया। सिर्फ बुराई का नहीं, भलाई का भी बदला हमारे परमेश्वर हमको देते। एक बार एक इंसान था जो धनवान था और काफ़ी पैसा था उसके पास। नए नए कपड़े पहनना, नए नए जूते पहनना और मौज मस्ती करना, शराब पीना, पार्टियां करना, यही उसका काम था। और उसके घर के बाहर
जो रोड जाता था वहाँ पर एक लाजर नाम का भिखारी वो वहाँ पर रहता था। उसके घर वाले हर रोज उसको उठाकर लाते थे और इसके घर के दरवाजे के पास जो रोड जाता था वहाँ पर छोड़ देते थे। और ये जो लाजर था उसको पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। कुत्ते आते थे उसके फोड़े को चाटते थे। बहुत ही भयानक सी परिस्थिति इस लाजर की थी। आज जो हमने वचन पढ़ा उसमें यही बात लिखी है, लूका 16:19 से 31 में यही बात लिखी है। अभी हुआ ऐसा कि हर रोज ये धनवान वो घर से बाहर निकलते समय आते समय घर से उस लाजर को देखा करता था, लेकिन ये अपनी जिंदगी में मस्त पार्टियां करना, शराब पीना, लड़ाई झगड़ा, मौज मस्ती और बिंदास से अपना जीवन व्यतीत करता था। इसके घर में कई परमेश्वर के दास आते थे, परमेश्वर के बारे में बताते थे। इतना ही नहीं, ये खुद भी परमेश्वर को मानने वालों में से ही था। इसके घर में बाइबल भी था लेकिन पढ़ता नहीं था। परमेश्वर के दास लोग आते थे, उनकी सुनता था लेकिन मानता नहीं था। और कई बार तो परमेश्वर के दासों को भी वो उलझन में डाल देता था। ठीक है, परमेश्वर के दास लोग सिखाते थे, देखो भाई साहब ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा तो स्वर्ग में जाओगे। तो बोलता था नरक देखा आपने, स्वर्ग देखा। ये परमेश्वर के दास का भी मुंह बंद कर देता था। परमेश्वर के दास लोग भी करे तो क्या करे, कितना सिखाए, कैसे सिखाए, क्योंकि आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जो नरक में जाकर वापस आया हो और बताया हाँ नरक बहुत भयानक है। ना ही ऐसा कोई इंसान है जो स्वर्ग छोड़कर आए और बताए कि स्वर्ग इतना अच्छा है। हालेलुया। तो ये इंसान बोलता था कि ऐसा कोई हो तो मैं मानूं, जो नरक में जाकर आया हो, जो स्वर्ग में जाकर आए। सारी किताबी बातें, ख्याली बातें, मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। जबकि उसके घर में बाइबल था, नहीं माना उसने। एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर मर गया, और ऐसा हुआ कि धनवान इंसान भी मर गया। लाजर मर गया लेकिन लाजर स्वर्ग में चला गया, और धनवान मर गया, वो नरक में चला गया। जब नरक में चला गया उसने आंखें उठाकर देखा तो सामने की ओर वो लाजर, उसके पूरे सर में कोई फोड़ा नहीं है। उसका सर देखो तो बहुत ही खूबसूरत, अच्छे कपड़े पहने, अभी नंगा भी नहीं है। इतना ही नहीं, वहां उसके साथ उसका बाप अब्राहम वो भी वहीं पर है। और ये धनवान उस अब्राहम को आवाज लगाते हैं, ये अब्राहम पिता, इस लाजर को मेरे पास भेजो ना, अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरे पास लेकर आए, मेरी जुबान पर एक बूंद डाले, मेरी जुबान ठंडी हो जाए। और अब्राहम बोलते हैं कि हे धनवान, तूने इस धरती के ऊपर अच्छी वस्तुएं पाई हुई थी, तुझे बहुत पैसा मिला था, तुझे बहुत कारोबार मिला था, तेरी कमाई अच्छी थी, और आज तू इस जगह पर कंगाल है, आज तेरे पास कुछ नहीं है। और ये इंसान, ये लाजर, वो कंगाल था, उसको फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते चाट रहे थे, उसको कुछ अच्छी बात नहीं मिली थी। आज वो यहां पर स्वर्ग में आनंद कर रहा है। अब हमने ये नहीं बताया कि लाजर यहां पर क्यों है स्वर्ग में, और ये भी नहीं बताया कि तू नरक में क्यों है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, स्वर्ग और नरक एक ऐसी जगह है जहां पर सभी की आंखें खुल जाती है। स्वर्ग में भी आंखें खुल जाती है और नरक में भी खुल जाती है। अभी ये धनवान जब नरक में पड़ा, चारों ओर आग, उस आग के अंदर वो जल रहा है, पूरे शरीर में जलन हो रही है, तड़पता है, और वो बोलता है कि अब्राहम, इस लाजर को अगर मेरे पास नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं, मुझे तो अभी भुगतना ही है, मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो किया था वो मैं भुगत रहा हूं, लेकिन
इसको मेरे भाई लोगों के पास भेजो, क्योंकि कल को मेरे भाई लोग भी मरकर यहीं पर आने वाले, उनका जीवन मेरे जैसा ही है। वो लोग भी धनवान है, वो लोग भी पार्टी करते, वो लोग भी मौज मस्ती में रहते, शराब वगैरह सब कुछ चल रहा है, और वो लोग भी यहीं पर आने वाले। इस लाजर को उनके पास भेजो। और अब्राहम ने बता दिया कि मैं नहीं भेजने वाला। लाजर वहां पर भी नहीं जा सकते, उनके पास बाइबल है, उनके पास परमेश्वर का और दास है, उनकी सुने, उनकी माने। ये बोल रहे मैं कौन सी मानता था, मैं कौन सा बाइबल पढ़ता था, मैं भी परमेश्वर का दासों का कहा कहाँ मानता था, मेरे भाई भी नहीं मान रहे, नहीं मानने वाले, मरकर यहीं पर आएंगे। बोले जो इन लोगों की नहीं मानता, वो अगर स्वर्ग में से कोई जिंदा होकर वापस जाएगा ना, उसकी भी नहीं मानने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान से समझ लो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को स्वर्ग से भेजा, स्वर्ग से भेजे। प्रभु यीशु ने नीचे आकर स्वर्ग की सारी बातें बताई। प्रभु यीशु मरकर और नरक में गए, और नरक में जाकर जो नरक में पड़े हुए थे उन लोगों को भी प्रचार किया, उन लोगों को भी छुटकारे की बात बताई। और प्रभु यीशु उसके बाद फिर धरती पर आए, 40 दिन रहे, 40 दिन लोगों को दर्शन दिया, 40 दिन लोगों से बातचीत की। इस धनवान ने बताया था कि लाजर को मेरे भाई लोगों के पास भेजो, क्योंकि यहां से अगर कोई वहां जाएगा जिसने स्वर्ग भी देखा है, जिसने नरक भी देखा है, उसकी बात वो लोग मानेंगे। लेकिन अब्राहम ने कहा अगर वो बाइबल के नहीं मानते, वहां परमेश्वर के दास लोगों के नहीं मानते, तो यहां से भी कोई जाएगा उसकी भी नहीं मानेंगे। हालेलुया। प्रभु से बहुत दूर की बात है, परमेश्वर बहुत दूर की बात है। आपको जो परमेश्वर का दास दिखाई देता है, अगर उसकी नहीं मानते तो परमेश्वर की कौन मानेगा। अब्राहम ने मना कर दिया, नहीं मानने वाला कोई। अगर परमेश्वर के दास के नहीं मानते तो यहां से कोई जाएगा तो उनकी भी नहीं मानेगा। लेकिन यहां पर इसको पता चल गया कि मैं नरक में क्यों आया। इस धनवान को पता चल गया, उसकी याददाश्त वहां पर भी है। ऐसा नहीं कि यहां से हम निकल जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, हमको ये नहीं पता चलेगा मैं स्वर्ग में कैसे, मैं नरक में कैसे। नरक में पूरा पता चलने वाला है कि मैंने इस धरती पर कैसा जीवन जिया था जिसके कारण मैं आज नरक में हूं। उसको पता चलने वाला है, उसको याद रहेगा सब कुछ, उसको सारी बातें याद है। हाँ, लाजर मेरे सामने था, उसको फोड़े पड़े हुए थे, मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की। मेरे पास इतने पैसे थे, मैं उसकी सहायता कर सकता था, मैं उसको अस्पताल लेकर जा सकता था, मैं उसकी दवाई करवा सकता था। अरे कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटते थे तो मेरे पास इतने पैसे थे, मैं उसको कपड़े दिला सकता था। अरे उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मैं उसके लिए घर बना सकता था। मेरे पास इतना सब कुछ था कि मैं इसकी भलाई कर सकता था, लेकिन मैंने भलाई नहीं की, और इसलिए आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। और उधर वो लाजर देखो, ना तो कपड़ा है उसके पास, ना तो उसके पास चंगाई है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास छुटकारा है, लेकिन फिर भी यीशु मेरा परमेश्वर, बस परमेश्वर आपका धन्यवाद। मेरी जैसी भी परिस्थिति है, परमेश्वर मेरा धन्यवाद। उसने उस धनवान को देखकर कभी ये नहीं सोचा प्रभु आपने इसको इतना दिया, मुझे थोड़ा तो देते, कभी नहीं बोला। और उसकी इसी भलाई के लिए वो कहां पर था, स्वर्ग में। भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। हालेलुया। आपकी आयु कितनी, 70 साल, 80 साल, 70-80 साल तक बुराई करते रहो और कभी भी अंत नहीं होगा, ऐसी आग में चले जाओ, वहां से कभी बाहर निकलना नहीं होगा। किसी ने मुझे बोला है परमेश्वर कैसे है, परमेश्वर कठोर है, मुझे बोला क्यों, बोले 70-80 साल की बुराई के लिए पूरी जिंदगी भर नरक में बाहर ही नहीं निकलना। मैंने बोला भाई साहब 70-80 साल की भलाई के स्वर्ग भी तो दे रहे हैं ना हमेशा के लिए,
वो भी तो इतना ही दे रहे हैं। वो तो आपके हाथ में है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप ये समझते कि 70-80 साल के बाद मैं 70-80 साल नर्क में रहूं, फिर वहां से मेरा छुटकारा हो जाए, नहीं। परमेश्वर दोनों का बदला देते और भरपूरी से देते। लाजर की तरह भलाई में जीवन जीना है या इस धनवान की तरह बुराई में जीवन जीना, वो आपके हाथ में। दोनों का फल मिलने वाला है। लेकिन क्यों ना हम भलाई करें, क्यों ना हम भलाई करके हम परमेश्वर के राज में पहुंच जाए। क्यों ना 70-80 साल हम किसी का भला करें और स्वर्ग में पहुंच जाए हमेशा के लिए। आपके पास कितना सोना है? क्या 10 तोला? क्या किलो? 2 किलो? कितना सोना है? परमेश्वर ने मालूम है सोने की सड़कें रखी आपके लिए। हालेलुया। आपके पास जो है ना, वो तो स्वर्ग की बूंद के बराबर भी नहीं है। और परमेश्वर इतना आपको देना चाहते हैं। बस भलाई करो और भलाई को पालो, बुराई करो तो बुराई को पाओ। लेकिन जो भी है वो आपके ही हाथ में। हालेलुया। आओ सब अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो महान परमेश्वर है, जिनका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हूँ। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें। ये वक्त है अपने आत्मा को परखें। मेरे प्रियो, क्या आज मेरा जीवन ऐसा है कि मेरे जीवन से भलाई की बातें नजर आए? सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। क्या आज मेरा जीवन ऐसा है कि मेरे जीवन से भलाई दिख रही है? अगर भलाई देखोगे, भलाई करोगे तो आपकी भी भलाई होगी और वो परमेश्वर करेंगे। लेकिन अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी वही फल होगा जो बुराई का फल है। लेकिन आज परमेश्वर एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जिंदा हो, और जिंदा हो इसलिए आपको परमेश्वर ने एक मौका दे दिया कि आज आप भलाई कर सकते हो, और भलाई करके आप हमेशा की भलाई स्वर्ग में पहुंच सकते हो। आज परमेश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं। अगर आज आपका आत्मा, आपका शरीर, आपका हृदय, अगर वो ऐसा अंदर से कह रहा है कि नहीं, तुम तो बुराई की है, तू भलाई कर सकता है लेकिन तू नहीं कर रहा है, ना तू परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा है, ना तू परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ कर रहा है, तो आज परमेश्वर को मौका दे रहे कि इस बात से हम तौबा करें, पश्चाताप करें और हम अपने आप को सुधार लें, बुराई को खत्म करें हमारे जीवन से, और हम भलाई के पीछे चले, भला करें और हम बचाए जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।